हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन क्लासिक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं अभी क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस के लेसन नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स यानी कि मापन की इकाई। ठीक है नहीं, तो आज हम बात करेंगे भाई मापन की इकाइयों के बारे में। जैसे क्लास है भाई तुम्हारी 6, सब्जेक्ट साइंस है और लेसन जो है वो है भाई 3 यानी कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। और इसका जो पार्ट है वो पार्ट है वही फर्स्ट। पार्ट कौन सी की बात करेंगे इसमें? फर्स्ट पार्ट की। ठीक है नहीं, यानी कि मापन की इकाइयां मापन की इकाइयाँ काफ़ी दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है मापन का। XYZ किसी भी चीज़ को पकड़ लें तो भाई वो बिना मापन के तो संभव है ही नहीं। जैसे बात कर दूं मापन की इकाइयों के बारे में, तो भाई लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन, धारिता आदि की सही जानकारी के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। XYZ आप मान लो मार्केट चले गए और मार्केट से सपोज करो कि कपड़ा ही लेने गए थे। ठीक, जब कपड़ा लेने गए थे तो भी वहाँ वो क्या करेगा, कपड़े को मापेगा और दे देगा कि लो भाई ये 1 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, ये 3 मीटर का है। सपोज करो आप चले गए मार्केट, तो मार्केट में जाकर कहोगे कि हमें भाई 1 किलो टमाटर दे दो या 2 किलो आलू दे दो या आधी किलो ये दे दो। कहने का मतलब है किसी न किसी चीज़ को जब तुम लोगे तो कहीं ना कहीं माप कर ही लोगे। तो हमारे दैनिक जीवन में भाई मापन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं भाई मापन में क्या, लंबाई का मापन। और लंबाई के मापन से पहले बात करूंगा मैं मापन एवं मापन की आवश्यकता है। ठीक है नहीं, मापन तथा मापन की आवश्यकता। मापन तथा मापन की आवश्यकता, तो ये मापन समझे गए किसी चीज़ को मापना। अब उसकी आवश्यकता क्या है? तो ये मापन की हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को अगर हम सही और ढंग तरीके से अगर लेते हैं तो उसे माप कर ही लेते। ठीक, जैसे आप दूध ही लेने गए तो आप उससे जाकर कहोगे कि हमें इतने लीटर दूध दे दो, तो वो क्या करेगा, लीटर उठाएगा और वहाँ से दूध को उसमें तोलेगा यानी मापेगा और आपको दे देगा। तो ये हमारे दैनिक जीवन में क्या है, मापन की आवश्यकता है। सपोज करो आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको घर से स्कूल आना है, तो एक टाइम फिक्स होगा कि हमें 7 बजे आना है या 8 बजे आना है। ठीक है नहीं, तो जो हमारा टाइम है, टाइम क्या है कि हमें 7 बजे जाना है, तो जो 7 बजे तुम जो देखोगे वो माप कर ही तो देखोगे कि भी 7 बज गए। तो किस में देखोगे, घड़ी में, तो वो भी क्या है, मापन है। ठीक है नहीं, तो इसलिए हमारे मापन की दैनिक जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। अब इसमें मैं सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लंबाई का मापन। ठीक है नहीं, लंबाई का मापन सबसे पहला पॉइंट है इसका, लंबाई का मापन। हाँ भाई,
लंबाई के मापन से देख लो, लंबाई का मापन क्या। तो लंबाई का मापन भाई, जैसे आप दर्जी के पास जाते कपड़ा लेकर, तो दर्जी को जब आप कपड़ा देते हैं तो दर्जी क्या करता है, उस कपड़े को मापता है और बताता है कि भी ये इतने मीटर है, आपकी शर्ट या पैंट इसमें बन सकती है। तो वो क्या है, एक लंबाई है, ठीक है नहीं। अब जैसे और बात कर दूं मैं, ये हमारा क्या है, ग्रीन बोर्ड है जैसे, तो भाई इसकी माप पूछेगा कि भाई कितना लंबाई का है ये, तो आप क्या करोगे, इस पर फीता लगाओगे और आसानी से बता दोगे ये इतनी लंबाई का है, ठीक है नहीं। अब यहाँ से मैं बात कर दूं कि यहाँ से और आपके घर की, यानी कि आपके घर से और स्कूल तक की दूरी है, तो वो भी किस में बताओगे, कि माप कर ही बताओगे कि हमारा घर स्कूल से या स्कूल से हमारा घर इतनी दूरी पर है, यानी कि हमारे घर से और स्कूल की जो लंबाई है वो इतनी है, ठीक है ना। तो इसी के बाद हम देखो बात कर रहे हैं इसी में भाई लंबाई के मापन की। तो जैसे बात कर दूं लंबाई का मानक मात्रक, लंबाई का मानक मात्रक, लंबाई का भी मानक मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का जो मानक मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है भाई, मीटर होता है, ठीक है नहीं। लंबाई के छोटे मात्रक भी हैं और बड़े मात्रक भी हैं। अभी हम छोटे और बड़े मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बात करूं मैं लंबाई के छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक, तो लंबाई के छोटे मात्रक से क्या अभिप्राय है भाई, लंबाई के छोटे मात्रक से अभिप्राय है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने ये डस्टर उठाया और आप इसे क्या करोगे, मैं इससे पूछूं भी इसकी कितनी लंबाई है, तो आप ऐसे तो बताओगे नहीं ये 4 किलोमीटर लंबा है या 5 किलोमीटर लंबा है, नहीं, यानी इसे छोटे मात्रक से मापेंगे, लंबाई के छोटे मात्रक से मापेंगे कि भी ये इतनी लंबाई का है, इतनी चौड़ाई का है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो हम मापेंगे छोटे मात्रक से मापेंगे। तब जैसे मैं इसकी लेंथ की बात कर दूं तो अब ये थोड़ी बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतने किलोमीटर की है, नहीं, कि ये इतने किलोमीटर लंबा, नहीं भाई, इसे बताओगे ये इतने सेंटीमीटर का है, ठीक है नहीं। हाँ, कि देखेंगे हम जैसे लंबाई के छोटे मात्रक के बारे में। जैसे बात कर दूं मैं भाई लंबाई का सबसे पहला जो छोटा मात्रक है वो है हमारा माइक्रोमीटर। क्या है, माइक्रोमीटर। लंबाई का छोटा मात्रक क्या है भी हमारा, माइक्रोमीटर। और मैं बात कर दूं दूसरा, और क्या है भाई वो, नैनोमीटर। ये भी किसका भाई, लंबाई का छोटा मात्रक है, ठीक है नहीं। और बात कर दूं जैसे माइक्रोमीटर हो गया और नैनोमीटर हो गया, तो भी एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये भी देख लेते हैं कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6। अब इसे आप समझ रहे हो, ये 10 की घात -6। जैसे बात कर दूं मैं 10 की घात -6 मीटर, तो ये 10 की घात -6 कैसे आया, 10 की घात -6 का मतलब है कि 1/1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हैं, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁶। अब ये तो आपको पता ही है ना कि जब बटे में कोई चीज़ होती है और वो अंश में जाती है तो वही किस में हो जाती है, वो माइनस की हो जाएगी। अब ये 10 की घात 6 है तो ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1 × 10 की पावर -6। ठीक, तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की घात -6। ठीक है नहीं, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6, याद रहेगा। ठीक, दूसरे में बात कर दूं मैं भाई, 1 नैनोमीटर बराबर यानी कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता भी 10 की घात -9 मीटर।
10 की घात माइनस का 9 मीटर। यही वही रूल है इसका, यानी कि 1 बटे के नीचे कितने जीरो, जैसे बात कर दूं 1 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 9 लिख सकते हैं ना। हाँ, अब ये ऊपर जाएगा तो भी क्या हो जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 10 की पावर माइनस का 9। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। और अगली मैं बात कर दूं, जैसे एंगस्ट्रॉम भी इसका एक छोटा मात्रक है, और एंगस्ट्रॉम से अलग भी है एक हमारा कौन सा, पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम से अलग भी है कौन सा, पिकोमीटर, ठीक है नहीं। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है भाई हमारा 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है हमारा 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। और एंगस्ट्रॉम की बात कर दूं तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है भाई 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो ये क्या है सब, ये लंबाई के छोटे मात्रक हैं, बहुत छोटे से मात्रक, ठीक है नहीं। और मानक मात्रक याद रखना क्या है अभी, लंबाई का मीटर, ठीक। इसके बाद मैं बात कर दूं लंबाई के बड़े मात्रक की, लंबाई के बड़े मात्रक की। लंबाई के बड़े मात्रक से भी क्या अभिप्राय है, बड़े मात्रक से अभिप्राय है कि बड़ी बड़ी दूरियों को मापना। जैसे अब मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है, यानी कितनी दूरी पर है भी इलाहाबाद, तो अब ऐसे तो बताओगे नहीं कि 100 सेंटीमीटर दूरी पर है या इतने माइक्रोमीटर की दूरी पर है, नहीं। उसके लिए बड़ी दूरी का उपयोग कराया जाएगा। जैसे बोलोगे यहाँ से इलाहाबाद की जो दूरी है वो इतने किलोमीटर की दूरी है, तो ये क्या है, इसके बड़े मात्रक हैं, ठीक है नहीं। और ज़्यादा बड़े मात्रक, जैसे यहाँ से सूर्य की दूरी को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष। ये क्या है, दूरी के बड़े मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, ये सब क्या है, दूरी के बड़े बड़े मात्रक हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बात की थी प्रकाश वर्ष की, क्या है, लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है एक भाई प्रकाश वर्ष। बड़ा मात्रक क्या है भाई, प्रकाश वर्ष है। और पारसेक भी है। तो सबसे पहले प्रकाश वर्ष में बात कर दूं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है भाई हमारा 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की पावर 15, बोलने तो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है नहीं। हाँ, इसके बाद बात कर दूं कि प्रकाश वर्ष का उपयोग कहाँ कराया जाता है भाई, प्रकाश वर्ष का उपयोग कराया जाता है बड़ी बड़ी दूरी को मापने के लिए, ठीक है नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग कराया जाता है। इसके बाद इसका जो दूसरा है वो है भाई पारसेक। क्या है, पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है भाई कितना, 30.857 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये सब क्या है, लंबाई के बड़े मात्रक हैं। तो याद रहेगा एक प्रकाश वर्ष में कितने मात्रक होते हैं, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, जबकि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, 30.857 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। तो ये था भाई पूरा लंबाई का प्रोसेस, लंबाई का छोटा मात्रक, बड़ा मात्रक और
मानक मात्रक, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, इसका मानक मात्रक हर बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि लंबाई का मानक मात्रक है तो वो क्या है, मीटर। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6, ऐसे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9, और ऐसे होता है 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12। ऐसे एक एंगस्ट्रॉम होता है, वो भी लंबाई का एक छोटा मात्रक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10। ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे भाई लंबाई के बाद द्रव्यमान के मात्रक की। जैसे इसे रब कर दूं मैं, ठीक है ना। हाँ तो भाई देखो इसके दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बी पर, वो है भाई द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान के मापन से अधिक क्या अभिप्राय है, द्रव्यमान के मापन से अधिक कहने का मतलब किसी वस्तु में जितना परिमाण होगा वो उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाएगा। किसी वस्तु का जितना परिमाण होगा उसका क्या कहलाएगा, उतना ही द्रव्यमान कहलाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट गए और मार्केट जाकर के आपने टमाटर खरीदे, तो आप ऐसा तो नहीं है उससे टमाटर वाले से बोलो कि हमें भी 1 मीटर टमाटर दे दे, नहीं। आप उससे बोलोगे कि हमें 1 किलो टमाटर दे दो या 1 किलो आलू दे दो, तो जो केजी जो आ रहा है वही क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो भी किसी वस्तु का जितना परिमाण होता है वो उसका भी क्या कहलाता है, मास यानी कि द्रव्यमान कहलाता है। इसका जो मात्रक है वो क्या है भाई, किलोग्राम है। इसका मात्रक किलोग्राम है, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई यहाँ से हमें पता चला कि ये द्रव्यमान क्या है, इसका मापन कैसे किया जाता है। तो किसी भी वस्तु का जितना परिमाण होगा वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जैसे बोल दें हम आलू लेने गए तो आलू उससे क्या कहोगे कि हमें 1 किलो या 10 किलो या 50 किलो आलू दे दो, ठीक है नहीं। आप चीनी लेने गए तो आप चीनी को जो लाओगे वो द्रव्यमान से तो लेकर आओगे कि कितना द्रव्यमान है, इसका कितना परिमाण है, यानी कि उससे दुकानदार से यही तो जाकर बोलोगे हमें इतने किलो चीनी दे दो, ना कि ये बोलोगे कि हमें 1 किलोमीटर चीनी दे दो, नहीं। 1 किलोमीटर का क्या मतलब है, वो तो लंबाई का मात्रक है, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, द्रव्यमान की, ठीक है नहीं। हाँ तो द्रव्यमान को याद ही रखोगे कि द्रव्यमान क्या है कि किसी वस्तु का जितना परिमाण होगा वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा। इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और इसमें मैं और बात कर दूं भाई, जैसे द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान है क्या, तो ये है क्या भाई, तो भाई अभी बताया था कि किसी वस्तु का जितना परिमाण होगा वो उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अब इसके भी भाई बड़े बड़े और छोटे छोटे मात्रक हैं। जैसे बात कर दूं मैं कि छोटा मात्रक है, जैसे ग्राम है, क्या है, ग्राम, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, जी से, ठीक है ना, ये क्या है, ग्राम। और बात करते हैं किलोग्राम, तो इसका ये मानव मात्रक हो जाएगा, सॉरी इसका ये मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। और बड़े बात कर दें तो कुंतल है, कुंतल है, मीट्रिक टन है, ठीक है ना, मीट्रिक टन है, ये सब क्या है, ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। अब द्रव्यमान को मापा किससे जाता है, तो भाई आजकल 2 प्रकार के यंत्र चल रहे हैं। एक तो भाई तराजू चल रही है, इसमें दोनों ओर क्या होता है, एक तरफ बाट रख देते हैं हम और एक तरफ उसका खाना होता है, उससे हम द्रव्यमान को माप करके वस्तु यानी सामान को देते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू चल रही है, आपने देखा होगा, है इलेक्ट्रॉनिक, जिस पर डायरेक्ट वेट रखो और तुरंत बता देता है, वो कंप्यूटराइज, तो वो क्या है, वो भी द्रव्यमान का मात्रक यानी मापने वाला यंत्र है, ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके अगले टॉपिक की,
पुश कर दी। हाँ तो बच्चों देखो अगला जो टॉपिक है भाई, सॉरी अगला जो पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, यानी कि समय का मापन। तो समय का मापन भी कैसे करें? तो ये प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, सूर्य घड़ी का उपयोग टाइम देखने के लिए करते थे, ठीक है नहीं। उसके बाद बालू घड़ी का भी प्रयोग टाइम देखने में किया जाता था। प्राचीन समय में सूर्य को ही देखकर बता देते, सूर्य की छाया देखकर कि भाई ये टाइम हो गया है, बालू घड़ी का उपयोग करके बता देते कि ये टाइम हो गया, ठीक है नहीं। लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का उपयोग करके क्या करते हैं, समय की जो मापन है उसे अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे अब आज के समय में बात कर दूं तो सेकंड का भी पता चल जाता है, मिनट का भी पता चल जाता है और घंटे का भी पता चल जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट, इतने सेकंड और इतने घंटे हो गए। तो ये क्या भी आधुनिक दौर है, क्योंकि प्राचीन समय में भी कौन सी घड़ी का उपयोग किया जाता था, सूर्य घड़ी का और बालू घड़ी का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। तो इसके बाद बात कर दूं मैं भाई समय में, तो समय के कुछ मापन हैं। जैसे तुमने लंबाई के मापन देखे थे, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे भी हैं। अब जैसे घंटा है, घंटा भी बड़ा मात्रक है, मिनट है वो छोटा मात्रक है, सेकंड है वो और छोटा मात्रक है। तो भाई जो समय का मानक मात्रक है वो भाई समय का मानक मात्रक, समय का जो मानक मात्रक है वो होता है सेकंड। समय का जो मानक मात्रक है वो होता है सेकंड, ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समय का मापन किसके द्वारा होता है भाई? अब आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, और प्राचीन समय में किसका उपयोग करते थे? सूर्य घड़ी का, यानी सूर्य की किरणों को देखकर बता देते थे कि इतना टाइम हो गया है, और बालू घड़ी का भी उपयोग करके बता देते कि ये टाइम हो गया। लेकिन उस समय एकदम करेक्ट समय की जानकारी नहीं हो पाती थी कि इतना सेकंड हुआ है या इतना मिनट हुआ है, वो डायरेक्ट बड़ा मात्रा बता दे। लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के द्वारा समय और क्या मिनट और घंटे का मापन किया जाता है। बात कर दूं इनके मात्रक की, तो कुछ इनके मात्रक भी हैं। जैसे सेकंड इसका क्या हो गया? मानक मात्रक हो गया। मिनट भी इसका मात्रक है और घंटा भी इसका मात्रक है। और इनके और छोटे छोटे मात्रक की बात कर दूं, जैसे कि 1 मिली सेकंड में कितने मिनट होते हैं या घंटे होते हैं, तो ये देखेंगे हम भाई। जैसे 1 मिली सेकंड, तो ये तो पता चल ही रहा है ना कि सेकंड क्या है। सेकंड जो है वो एक समय का मात्रक है। और ये पूछ रहा है 1 मिली सेकंड में, तो 1 मिली सेकंड में भाई कितने सेकंड होते हैं? 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिली सेकंड में जो होते हैं वो 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड होते हैं। 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड। ऐसे मैंने अभी पीछे लंबाई में बताए थे कि जैसे नैनो, ठीक है नहीं, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, उसमें मीटर चले थे, इसमें क्या चलेंगे? सेकंड। जैसे 1 पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 पिको मीटर में बता दो कितने होते हैं, तो 10 की पावर माइनस का 12, तो ऐसे यहाँ हो जाएगा कि 1 पिको सेकंड, जैसे 1 पिको सेकंड बराबर कितने सेकंड होंगे, तो 10 की पावर माइनस के 12 सेकंड। तो बिल्कुल उसी से रिलेटिव है जैसे हमने लंबाई के मात्रक की बात की थी, ठीक है ना। तो याद रखोगे समय का मापन प्राचीन समय में कैसे किया जाता था? सूर्य घड़ी और बालू घड़ी का उपयोग करके, जबकि आधुनिक समय में कैसे कराया जा रहा है भाई? समझ ही रहे हो, ठीक है नहीं, क्या? इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का उपयोग करके, ठीक है ना। अगली जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक ब्राह्म घड़ी की बात, यानी कि स्टॉप वॉच। सभी जानते होंगे इसके बारे में। स्टॉप वॉच क्या है? ये स्टॉप वॉच सभी ने देखा होगा, ये घड़ी में भी आता है, ठीक है नहीं। उसे क्या करते हैं, जैसे इसका उपयोग जो है वो खेल के मैदान में
ठीक है ना। जैसे स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच क्या है, खेल के मैदान, ठीक है ना। और बोलने तो लाइब्रेरी है नहीं, यानी प्रयोगशाला में समय को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ब्राह्म घड़ी कहते हैं। जैसे तुमने रेसर को देखा होगा, जो रनिंग करता है वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को या तो स्टॉप वॉच दे देता है या अपने हाथ में स्टॉप वॉच बांध लेता है, और जैसे ही दौड़ना स्टार्ट करता है स्टॉप वॉच को एकदम शुरू कर देता है, और जैसे वहाँ जाकर के रुकता है उसे बंद कर देता है, ठीक है ना। तो जो मापा वो किसके द्वारा मापा गया, स्टॉप वॉच के द्वारा मापा गया। और जो मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करा गया उसी को क्या बोला गया, स्टॉप वॉच बोला गया, ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करेंगे भाई, कौन सा है, डी पॉइंट। तो अगला पॉइंट है भाई इसका क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल का मापन भाई कैसे करते हैं। अब बात आएगी क्षेत्रफल है क्या, क्षेत्रफल है क्या। तो भाई किसी ठोस आयताकार वस्तु के तल का जो क्षेत्रफल है भाई वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे सपोज करो ये डस्टर है, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि इसे अगर मैंने यहाँ रख दिया जैसे, तो पूछूं मेरी इसका क्षेत्रफल क्या था, तो भी ये आयताकार ठोस का जो तल है वो लंबाई कितनी इसकी लेंथ है और चौड़ाई दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब बात आएगी, जैसे हम बात कर दूं कि क्षेत्रफल क्या है, तो आयताकार ठोस वस्तुओं के तल, क्षेत्रफल का तल जो है वो क्षेत्रफल भाई क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे बात कर दूं मैं भाई, कोई भी मैंने एक आयताकार बॉक्स बना दिया, ठीक है नहीं, इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। अब ठीक है नहीं, अब इसमें भी देखना है, वो पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इसकी माप कितनी होगी, कितना इसमें क्षेत्रफल, इसका कितना तल है। तो भाई तल क्या करोगे, जैसे मैंने ये यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है यानी भुजा है वो मान ली ए, ठीक, तो ये भी क्या होगी इसकी ए। अब जैसे ये क्या है इसकी बी, और ये मान ली मैंने बी। लेकिन इतना तो तुम्हें पता ही है कि आयत किसे कहते हैं, तो चार सरल रेखाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो, यानी कि 90 अंश का हो, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो इसकी देखो भी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। अब बात की जाएगी इसका जब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो भी इसका क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, क्षेत्रफल, अभी मैंने क्षेत्रफल की क्या परिभाषा बताई थी, आयताकार ठोस के तल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो भी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भी लंबाई क्या मानी है तुमने, ए, लंबाई क्या मानी है तुमने, ए, तो ए गुणा और चौड़ाई क्या मानी है, बी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ए बी, ठीक। अब बात कर दें कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। इससे क्षेत्रफल की माप करते हैं किसके, आयत की। बात कर दूं वर्ग की, तो वर्ग क्या है भाई, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ए, बी, सी और डी, तो भी चारों भुजाएं समान है तो भी चारों कोण भी समान होंगे। जब चारों भुजाएं समान है तो ए और ए और ए और ए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, वर्ग की चारों भुजाएं समान है तो इसमें भाई भुजा यानी कि साइड गुणा साइड, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। और तुमने भुजा क्या मानी है, ए, तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया ए का स्क्वायर आंसर। तो भाई बात कर दें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा
चौड़ाई। अब बात आई क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो क्षेत्रफल को मापते हैं अभी वर्ग मीटर में। किसमें मापते हैं बेटे, वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक, तो भाई उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो अगर आप 2 से 3 बार अच्छी तरह से देखोगे तो अच्छी समझ में आएगी, और इसके जो मैंने पॉइंट तुम्हें समझाए हैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ आएंगे। लंबाई का मात्रक हो गया, ठीक है नहीं, उसके बाद बताए थे क्या, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, अब ये क्षेत्रफल का मात्रक आ गया। इसमें अगर कहीं कोई डाउट हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जहाँ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है नहीं। ठीक, इसके बाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक।